R12/8। इसका मान लिया हमने एक्स को अभी निकालना है। देखो, लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो इसी में सब कुछ रहेगा, ट्रिक्स जितने भी एंट्रीज होगा सबके लिए। तो पहले कूलम्ब्स लॉ इन स्पेशल केसेस को समझने के से पहले हम कूलम्ब्स लॉ की को ही पहले याद कर लेते हैं। तो क्या था कूलम्ब्स लॉ? देखो, 2 पॉइंट चार्जेस एंड बोथ आर इन रेस्ट। ये दोनों स्टेशनरी चार्जेस है, रेस्ट में है। तो चार्जेस का वैल्यू है Q1 Q2, और इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 रेस्ट चार्जेस, Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो कूलम ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? कूलम ने देखा कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। माने जैसे जैसे चार्जेस को उन्होंने बढ़ाया तो फोर्स भी उन्होंने ज़्यादा मिला उनको। ऐसे करके कूलम ने ये लाइन लिखा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रूव करके निकाला है, कोई डिराइव करके निकाला है, ये ऑब्जर्वेशन से ही निकाला। और क्या ऑब्जर्वेशन निकाला लिया उन्होंने? 1/r²। ये दो फैक्टर ही है इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो इन दोनों को अगर कॉम्बाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? Q1 2/r²। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल को हटा के हमें क्या डालना है? इक्वल। तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट लाया K, Q1 Q2/r²। और ये जो K है, ये K डिपेंड करेगा परमिटिविटी के ऊपर। K जो है डिपेंड करेगा परमिटिविटी के ऊपर, और ये रहेगा 1/4πε0। तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन माने परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट माने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू है 8.854 10⁻⁻12। और इसका यूनिट हम देखेंगे। के का वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0। ये आएगा 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू मिलेगा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। ये आप लोगों को पता है, मिला होगा। तो अभी हम इसका सेकंड केस देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी इसको देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में वही है, दो स्टेशनरी चार्जेस है, डिस्टेंस है R, और ये Q1 है, ये Q2 है। तो Q1 ने Q2 को फोर्स दिया, ये फोर्स दिया। क्या फोर्स दिया? Q21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q2 ने भी Q1 को फोर्स दिया, वो होगा F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2। तो वो इस तरफ है और ये इस तरफ। ठीक है, डिस्टेंस तो R है, लेकिन Q1 से Q2 तक जो डायरेक्शन है R का, उसको हमने नाम लिया R12, इसका नाम लिया R21। इतना तक ठीक है। तो F12 का जो वैल्यू है होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। डायरेक्शन होगा इस तरफ से, तो R21 यूनिट वेक्टर। इसका फिर हमने यूनिट वेक्टर निकाला। तो R21 का यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21/r। R12 का यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? R12/r। ये F12 माने इस तरफ वाला फोर्स, और F21 क्या होगा? 1/4πε0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा उल्टा R12 यूनिट वेक्टर। अब ये दोनों जो यूनिट वेक्टर है इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। वैल्यू तो 1 है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन है उल्टा, ऑपोजिट। तो इसीलिए F12 ये ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्स है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसी वेक्टर फॉर्म को और डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखो वेक्टर फॉर्म को ही और डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, माने ये वाला है R1। Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। तो अभी Q1 से Q2 तक ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वाला है, ठीक है। तो इसका मान लिया हमने एक्स को अभी निकालना है। देखो लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पढ़ा होगा। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये जो होगा क्या होता था, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें देखो R1 प्लस एक्स करने से R2 मिलेगा। R1 प्लस एक्स R2, एक्स का वैल्यू क्या होगा, R2 माइनस R1 मिल गया। तो ये वेक्टर है R2 माइनस R1, ये आता, ठीक है। अभी क्या निकालना है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21 निकालना है। ये क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर माने R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर, और R2 माइनस R1 ये यूनिट वेक्टर। R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 मॉडुलस। तो Q1 Q2 4πε0 R2 माइनस R1, तो इसका हम क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पर R2 माइनस R1, इसके जगह पर क्या लिखा, यही वेक्टर डिवाइड बाई इसका मॉडुलस। तो पहले स्क्वायर था, क्यूब बढ़ गया। और F12 क्या होगा, Q1 Q2 4πε0 R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2। F21 और F12 का वैल्यू तो सेम ही है, खाली इसमें उल्टा है, क्योंकि F21 का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और F12 का जो डायरेक्शन है वो यहाँ है, ठीक है। इसके आगे और एक टॉपिक देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का ही। तो अभी एक और इसका कॉन्सेप्ट देखो, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पर दो चार्जेस है, सेम Q1 Q2, डिस्टेंस है R। ठीक बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने किया था कि इसमें दोनों तरह का चार्जेस होता है, जो अपने आप में एक पुअर कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सपोर्ट भी करेगा। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और थिकनेस है T, तो इसके बीच में कितना फोर्स होगा। दो पॉइंट चार्जेस रेस्ट में ही है, एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, थिकनेस है T, चार्जेस का डिस्टेंस था R। तो ये फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स होगा 1/4πε0 Q1 Q2। ये R से T को माइनस कर देंगे, R से T को माइनस करना है, लेकिन इसके डिस्टेंस में जो इसी थिकनेस में जो एक्चुअल लेंथ काम करेगा वो होगा T√K। T टोटल लेंथ आ गया, और इसका है होल स्क्वायर। ये होगा फोर्स का एक्सप्रेशन। तो इसी के ऊपर आज हम एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन आप निकाल के हमें भेज सकते हैं।